अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है, ईश्वर की सर्वज्ञता। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न हो रहा है और प्रश्नोत्तर पर चर्चा हो रही है ना। अच्छा, तो आप या वेदांती लोग अपने ब्रह्म या पर ब्रह्म को सर्वज्ञ कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, बोले आप तो बतलाए कि सर्वव्यापक होगा जो, वह सर्वज्ञ भी होगा, यह मुश्किल है। तो ये परेशान हो गए। प्रश्नकर्ता पूछने लगे, अच्छा तो आप या वेदांती लोग अपने ब्रह्म या पर ब्रह्म को सर्वज्ञ कैसे सिद्ध करेंगे? तो उत्तर देते हैं, वेदांती मुनियों का और मुनियों के समाज का कहना यह है कि जीवात्मा की व्यष्टि को नहीं किंतु जीवात्मा की समष्टि को पर ब्रह्म कहते हैं, है ना। तो बतला रहे हैं कि वेदांती और मुनियों का और मुनियों के समाज का कहना यह है कि जीवात्मा की व्यष्टि को नहीं किंतु जीवात्मा की समष्टि को पर ब्रह्म कहते हैं। किसी जाति की एक इकाई या एक फर्द को व्यष्टि और उसी के समूह को समष्टि कहते हैं। संसार का जीव मात्र अर्थात संसार के सब जीवों को मिलाकर जीव की समष्टि कहलावेगी और जीवों की समष्टि का नाम पर ब्रह्म है और यह पर ब्रह्म सर्वज्ञ है ना। देखिए इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। वेदांती और मुनियों का और मुनियों के समाज का कहना है कि जीवात्मा की व्यष्टि को नहीं किंतु जीवात्मा की समष्टि को पर ब्रह्म कहते हैं, है ना। और ये पर ब्रह्म कैसा है? जीवात्मा की जो व्यष्टि है वो एक जाति, एक इकाई, एक फर्द, एक छोटा सा अंग हो सकता है। लेकिन समष्टि क्या है? समूह होता है ना। किसी जाति की एक इकाई या एक फर्द को व्यष्टि और उसी के समूह को समष्टि कहते हैं। संसार का जीव मात्र अर्थात संसार के सब जीवों को मिलाकर जीव की समष्टि कहलावेगी और जीवों की समष्टि का नाम पर ब्रह्म है और यह पर ब्रह्म सर्वज्ञ है। अब आगे देखिए कितना सुंदर बताएं। एक जीव भूगोल विद्या जानता है तो दूसरा खगोल विद्या का पंडित है, पर हैं दोनों जीव। एक आध्यात्म विद्या को जानता है तो दूसरा पदार्थ विज्ञान को जानता है, पर हैं दोनों जीव ही। अतः यह कहा जा सकता है कि जीव दोनों विद्याओं को जानता है। एक जीव मोटर चलाना जानता है, दूसरा वायुयान, तीसरा जीव इंजन चलाना जानता है। मतलब यह इस लोक में या ऊपर के लोकों में जितने प्रकार के ज्ञान हैं सबको कोई ना कोई जीव ही जानता है ना। इस लोक क्या ऊपर के लोकों में भी जितने भी हैं, जो भी विद्या है सबको जीव ही जानता है। ये जीव जो है समष्टि रूप में जानता है। एक को मोटर चलाने अगर आता है तो दूसरे को वायुयान चलाने आता है, इंजन चलाने आता है। तो जितने तरह के जितने जीव हैं सबके अपने अपनी महिमा है ना। मनुष्य आत्मा के भीतर जो एक एक जीव के अंदर जो कला है प्रत्येक जीव के अंदर है। समष्टि रूप में ये सर्वज्ञ है। हम नहीं कह सकते कि यह ज्ञान नहीं, सबके पास, इसके पास उसके पास सब मिला के संपूर्ण समष्टि जीव के अंदर में सर्वज्ञ कह सकते हैं उसको, है ना। मतलब यह है कि इस लोक में या ऊपर के लोकों में जितने प्रकार के ज्ञान है सबको कोई ना कोई जीव ही जानता है। जितने ज्ञान हैं सबका आविष्कर्ता, ज्ञाता और उसको संसार के सामने प्रकाश में लाने वाला जीव ही है। अतः
यदि विचार किया जाए तो सब जीवों को मिलाकर जीव ही सब कुछ जानता है। देखिए, बढ़ई, लोहार, सोनार, हलवाई, कृषक, इंजीनियर, विज्ञानवेता, ब्रह्मज्ञानी, चोर, साहू, व्यापारी, योद्धा, पंडित, सब कुछ और सब कलाओं तथा विद्याओं को जानने वाला जीव ही तो है ना। अतः जीव का समष्टि, जिसे वेदांत की भाषा में मुनि लोग पर ब्रह्म कहते हैं, वह सर्वज्ञ है, सब विद्याओं का जानने वाला सर्वंतर्यामी है। सर्वंतर्यामी, सबके अंतर में विराज रहे हैं वो, है ना। बहुत बड़ी बात है। समष्टि रूप में जितने जीव हैं, इन सबको पर ब्रह्म कहा जाता है और इस पर ब्रह्म के अंदर ही सब प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव सिद्ध कर दिए। सब जीव अपने अपने अंदर की, भीतर की या अपने हृदय की बात जानते हैं। अतः जीव ही समष्टि पर ब्रह्म सर्वंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब है अपने अपने भीतर की बात प्रत्येक जीव को मालूम है। जीव की समष्टि पर ब्रह्म सर्वंतर्यामी है ना। दूसरे के अंदर की बात नहीं, अपने अंदर की बात सभी लोग जानते हैं। जितने समष्टि जीव हैं उन सबको सर्वंतर्यामी कहा गया है। अपने अपने अंदर की बात जानने वाले सभी को है ना। यह जीवधारी और प्राणी छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े अनेक रूपों में सब स्थानों में वर्तमान है। अब देखिए, यह जीवधारी प्राणी छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े अनेक रूपों में सब स्थानों में वर्तमान है। अतः पर ब्रह्म सर्वव्यापक है ना। तो पर ब्रह्म क्या हुआ? सर्वव्यापक हो गया। छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सब जगह है ना। इन जीवों को देख करके आप क्या कह सकते हैं? सर्वव्यापक है ना, सर्वव्यापक है जीव। इस तरह की बात बता रहे हैं गुरुदेव। यह जीव सर्वंतर्यामी तो है ही, यह जीव ही समष्टि पर ब्रह्म सर्वंतर्यामी है। यह जीवधारी और प्राणी छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े अनेक रूपों में सब स्थानों में वर्तमान है। अतः सर्वव्यापक है, पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वगत है और सर्वेश्वर है। सब मिलकर सब कुछ जानते हैं और सब जगह है। यह सारा संसार, सारी सृष्टि और मजहबी ईश्वर इसी सब जीव समष्टि की या इसी पर ब्रह्म की कल्पना है। जितने प्रकार के ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है, यह मनुष्य की कल्पना है। इतने प्रकार की ईश्वर की कल्पना है ना। तो कहने का मतलब यह सारा संसार, सारी सृष्टि और मजहबी ईश्वर इसी जीव यानी इसी सब जीव समष्टि की या इसी पर ब्रह्म की कल्पना है। बहुत बड़ी बात है। एक जीव ही का अस्तित्व है और सारी दुनिया इसी की कल्पना है। एक जीव ही का अस्तित्व है और सारी दुनिया इसी की कल्पना है। बहुत बड़ी बात हो गई। दुनिया के भीतर दुनिया का अस्तित्व नहीं है, जीवों के भीतर दुनिया का अस्तित्व है। जड़ संसार ना जानता है, ना मानता है और ना कहता है कि हम हैं। यह जो जीव ही है जो कहता है यह संसार है, यह जड़ संसार है। जीवों के जानने से जड़ संसार है, जीव के लिए सारा जड़ संसार है। जड़ संसार के लिए जड़ संसार नहीं है। जड़ संसार अपने होने से नहीं है, जीवों के होने से है। सारा जड़ संसार जीवों की कल्पना है, जड़ का नहीं। यह व्यष्टि जीव नित्य रात को उसी जड़ संसार की तरह स्वप्न संसार, स्वप्न सृष्टि और स्वप्न लोक तथा सूर्य, चंद्रमा और ताराओं को कल्पना से बनाकर यह सिद्ध कर देता है कि जैसे एक जीव या व्यष्टि का बनाया हुआ यह स्वप्न संसार है, उसी तरह से आत्मा की समष्टि का बनाया हुआ यह बाहर का संसार है। यह भी समष्टि की कल्पना किया हुआ दीर्घ स्वप्न है। जैसे एक जीव की जग जाने से
उसका स्वप्न मिट संसार मिट जाता है, उसी तरह से जीव मात्र के अपने अपने स्वरूप में जग जाने से या समष्टि के जग जाने से यह बाहरी जड़ संसार भी मिट सकता है। खूब विचार करके देखें तो यह खूब तत्व से समझ में आ जाएगा कि संसार और स्वप्न के संसार में कोई भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि स्वप्न व्यष्टि की कल्पना है, एक जीव की कल्पना है, और इसी तरह से जीव की समष्टि की अर्थात पर ब्रह्म की कल्पना बाहर का संसार है। जीव की समष्टि को ही पर ब्रह्म कह सकते हैं। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते ईश्वर की सर्वज्ञता वर्ण नाम 6ठो अध्याय। धन्य धन्य गुरुदेव सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। तो समष्टि और व्यष्टि जीव की महिमा बताए गुरुदेव, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा से हम लोग को मालूम हो गया कि सारे पर ब्रह्म किसको कहते हैं। समस्त सकल सृष्टि में जितने जीव हैं सबको ही हम पर ब्रह्म कहते हैं ना। अच्छा, तो कल फिर चर्चा होगी। आज इतना ही। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन।